बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जितने सहाफ़ी हैं और जितने पॉलिटिशियंस हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से एक ही बात कर रहे हैं, और वो ये कर रहे हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मुज़ाहमत क्यों नहीं कर रहे, मैदान में क्यों नहीं उतरते, इस हुकूमत को गिराते क्यों नहीं। जब वक्त आता है तो इस पीछे हट जाते हैं, और जब कुछ ऐसा महसूस होता है कि हुकूमत बहुत मजबूत है तो उसके लिए स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। तो ये चीज़ हमें बिल्कुल वजाहत के साथ नजर आती है। अब देखने की बात यह है कि पिछले 3 साल के अंदर मामलात कहाँ तक आए। एक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत को नाजायज़ तौर पर गिराया गया, फिर नाजायज़ तौर पर एक टोला मुसल्लत कर दिया गया, और जिन्होंने गिराया था और जिन्होंने मुसल्लत किया, इख्तियारात मामलात उन्हीं के हाथ में है। अब बात समझने की यह है कि अगर मामलात को पलट दिया जाए, यानी कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ऐसा करते हैं कि इस ही तरीके से, इस ही माहौल के अंदर अगर कुछ ऐसा करते हैं कि यह हुकूमत गिर जाती है, नया इलेक्शन हो जाता है उसी तरह से, और उसके साथ थोड़ी सी रद्दोबदल के साथ, और नया एक टोल जो एक नई जो हुकूमत है वो कायम हो जाती है, तो क्या वो स्टेबल हुकूमत होगी? क्या वो इन मसाइल से निकल सकेगी कि जो 3 साल के अंदर, 3-4 साल के अंदर पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किए गए हैं? जो मसाइल थे वो 2013 से और 18 तक निकाल दिए गए थे। 17 में ये मसाइल शुरू हो गए थे, नया एक प्रोग्राम शुरू हो गया था भरपूर तरीके से। वैसे तो चल पुराना ही रहता, छोड़ा तो कभी था ही नहीं कि कभी मुस्तहकम ही ना हो पाए, लेकिन अब बात यह है कि क्या निकल सकते हैं। तो इसका जो वाज़ेह जवाब है ना, जिस बात को समझ लेना चाहिए सबको, स्पेशली PMLN के कारकुनान और अवाम को, कि अगर इन हालात के अंदर कोई नई हुकूमत भी आ जाए तो वो ताकतवर हुकूमत नहीं होगी, मोहताज हुकूमत होगी। तो इसलिए ये बात ज़रूरी है, ये वक्त ऐसा है कि जिसमें सब्र और तहम्मुल के साथ काम लेना है। इस वक्त जो PTI की हुकूमत है, ना इसका कोई वजूद है और ना इसके पास कोई ताकत है। बस ये एक डमी से आगे साए से हिलते हुए नजर आ रहे हैं, बातें बड़ी ज़बरदस्त करते हैं। एब्सोल्युटली नॉट। इस वक्त जो जिस हालात में से गुजर रहे हैं, या तो कुछ तब्दीली ला सके तो कुछ तब्दीली की जाए, भाग दौड़ की जाए। तो ये बात समझने की होगी कि जो विजन है वो ये कह रहा है, जिसकी बिना पे ये सब कुछ हो रहा है, जिसके लिए सब कोशिशें कर रहे हैं, जितने वीलॉगर्स हैं, जितना मीडिया है, जैसा भी है, वो तजवीज़ देता है, वो बताता है कि ऐसे सियासत करो। सियासत ऐसे नहीं होती कि दूसरे के कहने पर हो, सियासत होती है अपने तरीके से। तो ये बात हमें समझ लेनी चाहिए, ये सब्र और तहम्मुल के साथ चलने का वक्त है। अफगानिस्तान में जो तरतीब तय हुई भी है ना निकलने की, वो उसी तरतीब से निकल रहे हैं, लेकिन जो इसके पीछे छोड़कर मामलात को जाएंगे, और जो पीछे जो लोग रह जाएंगे, जो ग्रुप्स रह जाएंगे, वो अपनी तरतीब के हिसाब से ही चल रहे हैं। और जो पाकिस्तान के लेफ्ट और राइट जो भी कुव्वतें हैं वो अपने हिसाब से चल रही हैं। एक बात ज़रूर है कि जब तक यहाँ पर अमेरिकन मौजूद हैं फिजिकल, तो उस वक्त तक हालात कुछ और होंगे। उसके बाद जब वो निकल जाएंगे और ड्रोन और दूसरे मामलात और सब कुछ, उस वक्त हालात कुछ और होंगे। तो ये लम्हा, ये हमें समझना होगा कि ये एक तरतीब है, इसलिए ये सारा सब्र किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर या तो एहसास कर ले कोई, कोर्ट्स अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कर लें, हमारे इदारे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कर लें, मौजूद वो ऑनेस्ट लोग जो कि बैठे हुए हैं और ये बात कह रहे हैं कि हाँ ये ज्यादती हो रही है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कर लें। तो उस वक्त तक ये सब कुछ जो जना तब्दील करना कोई मायने नहीं रखता। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी टीम PMLN जो है वो अपनी जगह पर मौजूद है। जो ऑनेस्ट पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं
जो मुख्तलिफ पार्टियां हैं जो पाकिस्तान की सालमिया आईने पाकिस्तान पे अमल करने के लिए कोशिश हैं, वो अपनी जगह पे मौजूद हैं। वो लोग जिनकी सियासत ख़त्म हो गई है या मौजूद ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आसरों पर चलते हैं, यानी कि दूसरों को फैसिलिटेट करते हैं तो वो नज़र आते हैं, जिनको आप चाबी के खिलौने कह सकते हैं, वो अपनी जगह पे हैं। तो हर एक की अपनी सियासत चल रही है। इस टाइम में बस ये समझना होगा कि हालात ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा जिनसे जोर लगाया जाए। मियाँ शहबाज शरीफ जो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से तजावीज़ दी हैं कि जो बैरून ममालिक रहने वाले लोग हैं उनको वोट की सहूलत नहीं बल्कि उनके नुमाइंदे ही होनी चाहिए, तो ये बात भी समझनी होगी कि ये एक जेन्युइन बात है। जो अमेरिका में कनाडा में रहने वाले लोग हैं उसके एक या दो नुमाइंदे हों, जो मिडिल ईस्ट में रहने वाले लोग हैं उनके एक दो नुमाइंदे हों, जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में रहने वाले हैं एक आधा उनका नुमाइंदा हो, जो यूरोप में रहने वाले लोग हैं उनके एक या दो तीन नुमाइंदे मौजूद हो, जो यहाँ के मसाइल को जाकर असम्बली के अंदर बयान करें कि डायरेक्टली अगर यहाँ के कौंसलेट से, यहाँ के एम्बेसडर से या उसके अमले से कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उनको जाके डिस्कस करें। ये सारी जेन्युइन बातें हैं। जो पैसों की ट्रांजैक्शंस होती हैं बैंकिंग के थ्रू, उनके अंदर क्या मसाइल हैं, कितनी कटौतियाँ हो रही हैं, कितनी होनी चाहिए, कितनी जायज़ बातें, इनके ऊपर सारे डिस्कस करें। यहाँ पे पूरी पाकिस्तानी जो उनसे ना ग्रुप्स वो बैठ कर मुशावरत करें, अपनी पार्लियामेंट यहाँ पर बनाएं और उसका जो हेड हो या जो उसके नुमाइंदे उनको तय करें, लेकर चलें, पाकिस्तान खुशहाल होगा। लेकिन एक शख्स पेशावर में, मर्दान में, कराची के अंदर, खैरपुर में, किसी जगह पे उसको वोट डालने वाले को यहाँ से यहाँ वाले को कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन नीयतें ख़राब, तवज्जो हटाना। लेकिन इस तवज्जो हटाने में भी आप देखें कि एक पॉजिटिव बात सामने आई, तो ये चीज़ें मौजूद हैं, उसकी तरफ तवज्जो दिया हुआ है। उनको ज़मानत भी मिल गई, इलाज के लिए उनको बाहर भी जाना है, उनका कैंसर का मसला है, लेकिन जो हुकूमत है उसके अपने एजेंडे हैं और वो उसके ऊपर अमल पैरा है। मैं शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ। पार्लियामेंट के अंदर एक तमाशा, दूसरा तमाशा, तीसरा तमाशा, फिर आटे का बहरान, चीनी का बहरान, इस तरीके से लूट मार जारी है। लेकिन क्या मजबूत तरीके से पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है? सी पैक को रोक लिया, अब आप इस बात को समझ लें, सी पैक को रोक लिया काम कर देने से, क्या सी पैक रुक जाएगा? क्या या 4-5 साल लेट हो जाएगा? तो ये बात समझने की है कि बाज़े टाइम ऐसे काम थोड़े से लेट हो जाएं तो वो बहुत ज़्यादा मुस्तहकम होते हैं। बस समझने की बात यह है कि वो मीडिया जिसने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की, बिलखुसूस 2008 से लेके और 2018 तक कतई तौर पे उन्होंने अपनी कोई जिम्मेदारियां पूरी नहीं की, कोई अपने लिए कोई टारगेट्स नहीं बनाए कि हमने जिंदा कैसे रहना है, अगर हमारे पर मसाइल पैदा होंगे तो हमने उस तरीके से कैसे चलना। सही लुचपने का जो इंसान है उन्होंने अपना किरदार अदा किया, लफंगापन दिखाया, आज मसाइल का शिकार है। जिस वक्त में उनको एक मुंतखब हुकूमत के साथ चट्टान बन के खड़ा होना था, उस वक्त में ये उस मुंतखब हुकूमत की टांगें खींच रहे थे और कोई इतना प्रेशर नहीं था उनके ऊपर, इसलिए कि इनके मकासद एजेंडाज ही कुछ और है। तो पाकिस्तान के अंदर जो मीडिया है ना, उसको भी अपने गिरेबानों में झांकना होगा। दूसरों पर एतराज़ करने से बेहतर ये है कि वो अपने माजी के रवैयों पे, हाल के रवैये पे नज़र डालें। आपके अपने भाई पर कोई मुसीबत आ जाए, साथ खड़े होने के लिए नहीं तैयार होते, दूसरों को मशवरा देते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ को चाहिए कि यूं करें। भाई मियाँ नवाज शरीफ ने 3 दफ़ा हुकूमत की है बतौर वज़ीर आज़म, 2 दफ़ा हुकूमत की है बतौर वज़ीर आला, और उनके पास एक बहुत बड़ा जुनसाना स्कोर मौजूद है कि मैंने ये परफॉर्म किया, पाकिस्तान की आवाम को ये कुछ दिया। इल्ज़ामात तो जो मर्जी लगा दो, 1 टका साबित नहीं हो सका। बेटे से ना तनख्वाह लेते और दे देते, यही इल्ज़ामात है ना। कोर्ट की अपनी क्रेडिबिलिटी स्टेक पर आ गई कि अब मुक चुकी, पल्ले ही कुछ नहीं। ऐसे केसों से किसी को बाहर निकाल के आप ये बता सकते हैं कि जबर है, ताकत है, लेकिन इंसाफ नहीं उसको कह सकते। बहरहाल जी, आज के लिए इतना ही।
सब्र और तहम्मुल से काम लें, देखें और दुआ करें, और अगर मौका मिले तो फिर बाहर निकलें। कोशिश करें कि जब कोई ऑनेस्ट आदमी आपके पास आए चल के या उसको मदद की ज़रूरत हो, ज़रूर उसको दें। अस्सलामु अलैकुम।